हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Queen of Pentacles, Queen of Wands, the Hanged Man, Ace of Pentacles, and Page of Wands. Okay. So हमारे पास है The Hanged Man. The Hanged Man बात कर रहा है एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे आप सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत है। टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप कौन है। एंड आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी ये जानता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों एक साथ है, तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही क्या है। ये पर्सन देख रहा है कि आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सदक्टिव हैं। दूसरी तरफ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ये भी जानता है कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ को आप अपने तरीके से जी सकते हैं, आपको एक्चुअली किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये बात उन्हें अच्छी लगती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप किसी को प्यार करेंगे तो इसलिए करेंगे क्योंकि वो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें प्यार करते हैं, इसके अलावा उसकी और कोई वजह नहीं होगी। लाइक वो पर्सन आपको कोई चीज़ ऑफर कर सकता है या किसी तरीके का आप एडवांटेज ले सकते हैं। उन्हें पता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, सो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद को संभाल सकते हैं। और ये बात इस पर्सन को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि ओके, आप तो वो सब कुछ है जो इस पर्सन को चाहिए, मगर क्या वो सब कुछ है जो आपको चाहिए? ये सोचने वाली बात है। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि आप एक लॉयल लवर हैं। सो बेसिकली उन्हें लग रहा है कि उनको कोई ब्लेसिंग मिल गई है। इनफैक्ट इसीलिए अगला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का है। सो वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपका उनके जीवन में होना कितना ज़रूरी था। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। ये पर्सन ग्रेटफुल है कि आप उनके लाइफ में हैं, उन्हें हमेशा से यही चाहिए था। ये पर्सन आपको पाकर इतना खुश है कि शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम ये थोड़े ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, थोड़े पॉजेसिव और जेलस भी हो सकते हैं। एंड टैरो आपको ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले ये श्योर करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है। बिकॉज कोई आपको इतना लव ऑफर कर सकता है या इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ सकता है, इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आ सकता है कि आपको लगेगा कि आपको यस कह देना चाहिए या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना ही होगा आपको, जस्ट बिकॉज सामने वाला पर्सन कितना खुश है। अगर आप नो कहेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे और जजमेंटल हो जाएंगे। सो ये पर्सन चाहे जो भी कह रहा हो या कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके ही पेस पे आगे बढ़े या हर चीज़ को यस कहें। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं आप भी उनके लिए फील करें। अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, अपने नेचुरल फीलिंग्स को फॉलो कीजिए। यस, अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़िए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नो, ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है या आपको थोड़ा और वक्त चाहिए उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए, अभी आप उनका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो आपको ऑब्वियसली अपना वक्त लेना चाहिए। क्योंकि किसी का रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। ओके, जिस बिकॉज कोई बार बार आपको अप्रोच कर रहा है या बार बार आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं या आप किसी चीज़ के लिए पुश्ड हैं और आपको वो करना ही पड़ेगा। ओके, टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए और सोच समझ के आगे बढ़िए।
और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेना अच्छा नहीं होगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। King of Swords, the World, Eight of Swords, Three of Cups, and Judgment. Okay. So हमारे पास है द वर्ल्ड बात कर रहा है एक चेंज की, एक ऐसे चेंज की जो आसान नहीं है और जो ठीक आपके सामने आकर खड़ा है। मतलब आप इस चेंज से भाग नहीं सकते, ये चेंज ज़रूरी है आपके लिए। एंड तारो आपसे कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप अभी सब कुछ सॉर्ट आउट करें। मे बी द वर्ल्ड आपसे यही कहना चाहता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए आगे और भी बहुत सारे मैसेजेस लेके आएंगे। सो वक्त के साथ आगे बढ़िए, फ्लो के साथ आगे बढ़िए। बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अभी कुछ डिसाइड करें। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो अभी आप शायद इन्हें पूरी तरीके से जानते नहीं। इनका एक दूसरा साइड भी है। ये पर्सन अक्सर यही एक्सपेक्ट करता है कि जो कुछ भी वो दूसरों को ऑफर कर रहे हैं वो दूसरे लोग एक्सेप्ट करें। किंग ऑफ सोर्ड्स इनके स्टबर्न साइड को दर्शाता है, इनके उस साइड को जो अक्सर नजर नहीं आता। हो सकता है कि आप इन्हें किसी चीज के लिए नो कहे और ये पर्सन उसके बाद आपको थोड़ा बदला हुआ सा नजर आने लगे या अपसेट नजर आने लगे। बट इन चीजों को खुद को अफेक्ट मत करने दीजिए। अपने फैसले अपने अकॉर्डिंग ही लीजिए, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही आगे बढ़िए। ओके, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी किस बात से किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा। आपको बस ऑनेस्टली अपने आप को एक्सप्रेस करना है। हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि ये वक्त है कुछ समय हॉबीज में बिताने का या उन लोगों के साथ बिताने का जो आपके क्लोज है। 3 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि कुछ समय दूसरी चीजों को भी दीजिए, बिकॉज शायद आजकल आप इस रिलेशनशिप के बारे में इतना सोचते हैं कि आप थोड़े परेशान हो गए हैं। आप इतना परेशान हो गए हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप इससे कैसे डील करेंगे। दूसरी चीजों से भी आपका फोकस हटता जा रहा है। जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए और इस वक्त बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो क्लियर नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि इस पर्सन को अभी बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही है, बहुत कुछ इनसे कहा जा रहा है, तो ये कुछ एडवाइसेस के अकॉर्डिंग भी एक्ट कर रहे हैं। अभी आप इनको वैसे नहीं देख पाए जैसे कि ये है, सो कुछ वक्त लीजिए। ऑल्सो 8 ऑफ सोर्ड्स कभी कभी उन लोगों के बारे में बात कर सकता है जो आपके आसपास हैं और जो आपको सही एडवाइसेस दे रहे हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उन्हें भी सुनिए, बिकॉज ये लोग आपको पॉजिटिव एडवाइसेस देंगे और जजमेंट आपके लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज वर्ल्ड जो चेंजेस लेके आएगा इससे सेंसिबली डील करना इस वक्त जरूरी है। द हैंडमैन उसी के बारे में है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. टैरो आपसे कह रहा है कि अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए। ओके, कि आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किस तरीके से नहीं। अपनी फीलिंग्स को बस फॉलो करते जाइए। आप सेफ हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं गवाएंगे जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है और जो आपके लिए ही है। ओके, सो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके आसपास आपका हायर सेल्फ है, आपकी सोल है, सो आप प्रोटेक्टेड हैं। अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए और जैसे ही आप यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ेंगे, काफी सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।